नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ दो मेहमान हैं। हम बात करेंगे बिहार के लोगों की, बिहार के आम आवाम की। बिहार के आम आवाम को क्या मिलेगा? सौगातों की बौछार हो रही है। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, पिछले दिनों जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन था उसकी राशि को बढ़ाकर 1100 तक कर दिया। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं, महागठबंधन कह रही है कि हमारे प्रेशर में किया, ये नकलची सरकार है, सरकार ने नकल किया है। वहीं मुकेश सहनी ने भी दावा किया है कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी, एक तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी वो नंबर 2 हो जाएंगे, यानी कि डिप्टी सीएम हो जाएंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया है अपने तमाम जितने पिछड़े समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उन सभी को विश्वास दिलाया है। और ये कहा है मछुआरों को भी, जो निषाद समाज के लोग हैं, उन्हें 5,000 रुपए देंगे मुकेश सहनी। समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। हर महीने तक, मतलब हर 3-3 महीने पर उन्हें यह किस्त जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर सुनील हैं, अब वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रवीण कुमार जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका, मीडिया पैनलिस्ट हैं। अगर हम बात करेंगे सौगातों की, आपकी सरकार, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग का अलायंस है, 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, वो 200 यूनिट बिजली फ्री, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो खैर बढ़ ही गया, अभी भी खैर वो कह रहे हैं कि हम उसे 1100 से बढ़ाकर 1500 करेंगे। अब 5,000 रुपये मुकेश सहनी करेंगे। ये पैसा इतना कहाँ से आएगा? देखिए, भारतवर्ष एक सेकुलर के साथ साथ सोशलिस्ट स्टेट है, हमारे प्रेम्बल में है। तो सोशलिस्ट का मतलब कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति या कोई जो 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 गरीब हो, जो असहाय हो, तो उन लोगों को विकास की किरणें का लाभ मिलना चाहिए। तो उसी के लिए हम लोग हैं। तो इसके लिए निश्चित ही आप अगर देखेंगे जो वृद्धा पेंशन या विकलांग का पेंशन, ये जो था, इसके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसके लिए 1500 रुपया देने की योजना है। और हम लोग सरकार में आएंगे तो देंगे। और माई बहन योजना अभी तो बढ़ी है पैसा। पैसा बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया? आप जानते हैं, अगर पैसा बढ़ाया गया तो सिद्धांततः वो मानते हैं कि जो पैसे पर्याप्त न थे और हम लोगों के जो किए गए वायदे के प्रेशर में बढ़ाया गया है। मगर जनता जानती है 1500 ज़्यादा है कि 1100 ज़्यादा है। हम 1500 देंगे। जनता निश्चित ही हमें तो देख रही है। सब जो माई बहन योजना में 2500 का है, तो वो देखिए ये सब चीज़ें हैं। या फिर हमारी जो है कि हम जो हमारे जो जनता से किए गए वायदे हैं, जनता ये देख रही है, मन बना चुकी है कि कैसे हम सरकार में आएंगे, महागठबंधन में सरकार बनेगी और ये लाभ मिलेगा। और आपने जो कहा कि निषाद समाज को हमारे नेता मुकेश सहनी जी ने जो प्रॉमिस किया है, वो निषाद समाज केवल जाति से नहीं, वो जल जीवी, जो लोग जल जीवी हैं, जो लोग फिशरीज से अपना दाल रोटी करते हैं, जिनके रोजगार है, तो 3 महीने उनके लीन सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है, इसमें कि नहीं करते हैं वो घर में बैठ जाएंगे। तो वो जो बैठ जाएंगे तो आखिर उसके लिए सरकार सोचेगी ना। उसके लिए उन लोगों को ये दिया जाएगा राशि, जब वो बैठे 5,000 रुपये दिया जाएगा। तो ये सारे के पीछे लॉजिक है। अब पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो जैसे विकास के लिए आते हैं, जो सरकार का रेवेन्यूज होता है, जो बजट बनता है, तो हमारा बजट जो होगा कि ये हमारा इनकमिंग होगा, ये हमारा आउटगोइंग होगा, यहाँ इनकम है हमारा, ये एक्सपेंडिचर है। और हम बजट करके सही मायने में हमारे नेता मुकेश सहनी जी के पास वो सारे क्षेत्रों के विकास के लिए उनके पास टिप्स है, सहज टिप्स है। वो टिप में ये जो सही मायने में बिहार का विकास होगा, और बिहार का जो विकास होगा तो सही मायने में सुशासन होगा, विकास होगा, उसके लिए फंड्स आएंगे। आज सुशासन नहीं है। देखिए, अभी का सुशासन बोलते हैं, कल देखिए, परसों देखिए, हर दिन जिस तरह से कानून व्यवस्था का मजाक है, जिस तरह से हर जगह गोलाबारी हो रहा है, इसमें हर व्यक्ति वही दहशत के माहौल में है। और हम जो क्या कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री 20 वर्ष पहले का गाना गा रहे हैं, ये था वो था। अरे 20 वर्ष से आप हैं, आप भूलते भूलते भूल जाते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो आप पर लागू होता है। और अभी जो कानून व्यवस्था का हालत है, या जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री की यूएसपी हुआ करते थे, क्राइम, करप्शन का जो हालत है, ये आप जान लीजिए कि किसी भी ऑफिस में जाके कोई काम बिना पैसे दिए नहीं होता। और पैसा भी क्या, अब अनाप शनाप उसके रेट हाई हैं, वो टिप नहीं है, वो ब्राइबरी है। और करप्शन उसी तरह का, क्राइम उसी तरह का, हर व्यक्ति भयभीत है। इसको क्या सुशासन कहेंगे? सुशासन और विकास। विकास के मायने में जो युवा जोड़ी होगा, जो युवा जोड़ी की सरकार जो जनता ने मन बना लिया है, ये युवा जोड़ी के सरकार में सही मायने में हर मायने में विकास होगा। सड़क, पुल पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवाओं, रोजगार, सही मायने विकास होगा। ठीक है, हम आते हैं प्रवीण जी। सड़क सुरक्षा, पेंशन,
सामाजिक 2500 महिलाओं को देंगे, बिजली फ्री करेंगे, 5000 रुपये अब तो मछुआरों को भी देंगे। तो ये तो बड़ी बड़ी बात है, फिर तो आपकी सरकार बड़ा दिक्कत हो जाएगा नहीं? अब बड़ी बड़ी बातें ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ख्याली पकाव है, इनके पास कोई विजन तो है नहीं। विजन तो बता ही रहे हैं हम। विजन मैं बता रहा हूँ ना, वो विजन आता है इनकी जो काली कमाई है, वो शायद सोच रहे होंगे कहीं उससे दे, ठीक है। लेकिन जो अभी हमारे पास हमने सरकार के द्वारा जो हमारा सरकार काम कर रही है, अभी भी हमारी सरकार काम कर रही है मुख्यमंत्री मत्स्य किट विपणन योजना जो हमारी अभी चल रही है, उसमें हम लोग मुफ्त किट दे रहे हैं सभी को। आप सोचिए, एक तरफ पैसे की बात है, हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अगर मछली मारने जाते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं, तो मछली पकड़ने के लिए जो किट होता है जिसमें संचय किया जाता है, वो जाल हो, किट हो, वो सारा हम लोग मुफ्त देने वाले हैं। दूसरी चीज है, अब ये सिर्फ 5000 का बात कहे हैं, आगे हमारे पास है मत्स्य परिवहन योजना। मत्स्य परिवहन योजना में हमारे पास 50% मतलब ये पे सब्सिडी पे हम लोग वाहन का 3 पहिया वाहन देंगे। तो उसमें क्या मतलब ये जो 3000 5000 का जो बात कर रहे हैं उसमें नहीं होगा क्या? और दूसरी चीज, अभी आप देख लीजिए, अभी वर्तमान का हालत देख लीजिए। मुकेश सहनी जी अभी वर्तमान के प्रतिपक्ष में भी जब वो मंत्री थे, वो कौन कौन सा काम किए। आज हमारे जो मंत्री हैं हरीश सहनी जी, उनका काम देख लीजिए। अभी वो एक ये का गठन कर रहे हैं कॉमन सेंटर का, जिसमें सभी मछुआरों को हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग देंगे कि कैसे इसमें अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। फिर मखाना बोर्ड का प्रधानमंत्री के बोल दिए गठन करेंगे, उससे क्या मछुआरों को लाभ नहीं मिलेगा? वो भी तो कह रहे हैं कि महिलाओं को देंगे, मछुआरों से ज्यादा महिलाओं पर भी आता है, हम लोगों पर भी आता है। वो सभी के लिए होगा ना, वो सभी के लिए। क्या मछुआरे समाज में सिर्फ यही लोग होते हैं? आप इनकी गठबंधन की सरकार में देखिए, तालाब कुएं किसके अंडर में रहते थे? सिर्फ इनके पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं उनके अंडर में जबरन कब्जा रहता था, गांव के पोखर सब पे। आज के डेट में क्या हालत है? आज के डेट में कम से कम वो सब फ्री है, या मतलब है तो वो टेंडर के तहत हो रही है। इनके सरकार में किसके पास रहता था? सब आरजेडी के जो लोकल गुंडे थे उनके हाथ में रहता। आप कार्यकर्ताओं को गुंडे कर रहे हैं। अगर वो जबरन कब्जा करते हैं किसी कुएं पे, किसी तालाब पे, किसी मतलब ये पे, तो वो गुंडे नहीं तो क्या कहे जाएंगे? अभी आप बताइए ना, अभी आजकल क्या हो रहा है? क्या बिहार में आपराधिक घटनाएं नहीं बढ़ी? अभी तुमने कहा बिहार में आपराधिक घटनाएं, सुनिए, देखिए, आपराधिक घटनाएं एक अलग बात है, लेकिन आप सोचिए त्वरित कार्रवाई हमारी सरकार में हो रही है। इनकी जब महागठबंधन की सरकार थी, कितनी कार्रवाई होती थी? आप ये बताइए, कितनी कार्रवाई हुई है? नहीं होती थी, 17 महीने पहले नहीं होती थी, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आप कई जगह उसका उदाहरण है। देखिए, तो बड़ा ही हास्यास्पद बात है, कह रहे त्वरित कार्रवाई करते हैं। अरे जनता में शासन का कोई हनक जनता नहीं देख पा रही है। क्रिमिनल लोग में शासन का हनक और डर खत्म हो चुका है। जिसको जो मन में आ रहा, गोलीबारी एक आम बात हो गई है। लग रहा है जैसे कि हम लोग काबुल में रह रहे हैं और इन्हें लगता है कि त्वरित कार्रवाई करते हैं। खैर, इनको जो डिल्यूजन है, जो मनोवैज्ञानिक समस्या सरकार ग्रसित है डिनायल मोड में, वो रहे, उनको मुबारक है। जनता देख रही है, सुशासन नाम की चीज नहीं है, कानून व्यवस्था ठप हो चुका है। और जहां तक ये इन्होंने गिनाया कि मत्स्यजीवी लोग का, इनको हम बता दें कि आज इतना बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुकेश सहनी जी ने निषाद समाज को जगाया, निषाद समाज को गोलबंद किया, निषाद समाज को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो उनको लोक लुभावने वायदे कर रहे हैं कि मैंने किया। अरे मुकेश सहनी जी जब मंत्री थे तो ये सब चीज का हुआ था। और आज जो हरीश सहनी जी मंत्री जो है, उनसे कोई खिलाफ हम नहीं है, लेकिन ये जो भाजपा के पास या जदयू के पास आयातित निषादों का नेता है, अपना नेता भाजपा के पास कोई नहीं है। राजभूषण चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं, वो मुकेश सहनी जी के प्रोडक्ट हैं, वहीं से आयातित हैं। हरीश सहनी जी वीआईपी पार्टी में थे, वहां से आयातित हैं, और उनका नाम लेके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये लोग आयातित हैं। मुकेश सहनी जी ने, हमारे नेतृत्व ने कहा कि उनके गोलबंद करने के कारण इतना बोलने की जरूरत पड़ी है, वरना निषादों को या मत्स्यजीवी लोगों को सरकार इग्नोर करती थी। बेसिकली हम काम पर जाते हैं। काम क्या क्या हुआ है सरकार? काम गिनवा रहे हैं आप तो। काम कहाँ क्या क्या हुआ है, पहले तो उनके जवाब देते हैं। आप अभी देखिए, अभी इनको 3 सीट मिला था लोकसभा में।
आप ये कहते हैं कि हम मलाहों का रहनुमा है। कौन सा रहनुमा है? एक कौन सा टिकट दिए थे? कौन से मलाह को टिकट दिए थे? ये बताए कौन से मलाह को टिकट दिए थे? एक मुकेश सहनी स्वयं लड़े थे, बाकी किसको टिकट दिए थे? मुकेश सहनी चुनाव दूसरी मुकेश सहनी आज देखिए 90% मलाहों का वोट हमारे साथ है, एनडीए के साथ है। चाहे वो आप देख लीजिए, चाहे वो हमारा अभी बाई इलेक्शन हुआ हो, ठीक है, या लोकसभा का इलेक्शन हुआ हो, सभी में मलाहों का साथ हमें मिला है। तभी तो हम आरक्षण की बात वो कर रहे हैं। तो इतनी से जीत के आए हैं। एक सेकंड मैं इनको बता देता हूँ कि जब मुकेश सहनी जी जब एनडीए के साथ थे तो एनडीए की सरकार आई, और उसके बाद जैसे ही वो साथ छोड़े तो पहला बाई इलेक्शन हुआ था बोचहा में, आपको याद होगा। बोचहा में भाजपा का करारी हार रहा, 30,000 वोट आए थे, करारी हार रहा। और मुकेश सहनी जी ने हमेशा निषादों को काफी मात्रा में टिकटें दी, और जो 3 बार जो ये बात बोल रहे हैं कि वो उन्होंने ये लोकसभा का तो ईबीसी ओबीसी को दिया, और आज भी उन्होंने कहा है कि हम देंगे वोट, और इसमें इनके कहने से नहीं होगा। जनता, निषाद समाज मुकेश सहनी जी के साथ गोलबंद है, और मुकेश सहनी जी ही एकमात्र बिहार में नेता हैं जिनको की वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी है, और वो जिधर जाएंगे उधर निषाद समाज वोट देगा। और आप जो देख रहे हैं कि ये इसी मार्ग से भाजपा में छटपटाहट है, इतनी बड़ी बड़ी फहरिस्त लेके मछुआरा आयोग का गठन किया। अरे मछुआरा आयोग का गठन करते तो कोई मान लीजिए इसमें जज बैठाते या कोई न्यूट्रल लोग बैठाते, अपने कार्यकर्ता को सेट किए हैं। अरे आपकी सरकार है, अगर आप मछुआरे लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते थे। ये अपने कार्यकर्ताओं को सेट करने के बहाने जो छलावे में है कुछ भी कर लें। निषाद समाज जानता है कि हमारा एक रहनुमा नीतीश मुकेश सहनी जी हैं, और मुकेश सहनी जी वही नहीं, ये अति पिछड़ा के बेटा है। अति पिछड़ा समाज भी उनके पीछे गोलबंद होगा। अगर नीतीश जी ये गलत फहमी में है कि बीसी समाज उनके साथ रहेगा, अति पिछड़ा समाज, तो अति पिछड़ा का बेटा है मुकेश सहनी। अति पिछड़ा समाज पूरी तरह मुकेश सहनी के साथ गोलबंद होगा। और इस इलेक्शन में तो जितना भी बोल लीजिए, कितना भी कन्फ्यूजन कर लें, इस इलेक्शन में मालूम चल जाएगा। अभी जो सर्वे आ रहा है तो क्या समझते हैं? नीतीश कुमार भी तो सामने चेहरा है। नहीं, नीतीश जी का चेहरा था, अब क्या है? अब क्यों नहीं है? कि आप समझिए, हर व्यक्ति की उम्र और अवस्था होती है। उनकी उम्र और अवस्था अब सुशासन के लायक नहीं है, क्या शासन के लायक ही नहीं है? क्या अवस्था? वहां पर उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति गवर्नेंस के लिए नहीं है। भाजपा के लोग इनडायरेक्टली शासन करके उनसे करवा रहे हैं, और उनके जो पार्टी के इनर कोठरी और गिरोह है वो उनसे काम करवा रहा है। ये कोई छुपा नहीं है। आप एक चीज बताइए डॉक्टर सुनील, आप आंख के डॉक्टर है या दिमाग के डॉक्टर है? सिर्फ ये बताइए। आप वैसे जज करिए कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब है। मैं डॉक्टर हूँ, वैसे ही सरकार चल रही है। मैं डॉक्टर हूँ, आप मान रहे हैं? ठीक, हम डॉक्टर मान रहे हैं ना? तो डॉक्टर होने का हमको लाइसेंस ही है कहने का, और ये आप ही को नहीं। सर मैं ये एमबीबीएस तो हूँ ना, एमबीबीएस तो हूँ। हमने सेक्रेटरी वार्ड में ड्यूटी किया है, सेक्रेटरी सब्जेक्ट हमारा था, तो एमबीबीएस तो हमें कह दी। उस मूल विषय ये नहीं है। मूल विषय है कि जन जन तक ये पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार कैसे स्वस्थ नहीं है। आज सरकार चल रही है, इतनी अच्छी तरीके से चल रही है। बीजेपी चला रही है, बीजेपी कैसे चला रही है? बीजेपी नहीं चला रही है, नीतीश कुमार के ये नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। बीजेपी अपने लोभ में सत्ता का मलाई चाटने के लिए उनको घेर के उनसे काम कर रही है, और जदयू के कुछ आप सिर्फ ये बताइए सर, आंख का डॉक्टर मानसिक रोग के बारे में कैसे यानी नहीं, ये न्यूरो का पार्ट है सर। अगर आप न्यूरो के पार्ट को क्या स्वस्थ लगते हैं? एकदम स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। पब्लिक डोमेन में आ रहा है, कहाँ पब्लिक डोमेन में प्रधानमंत्री के रैली में बोल रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको? उतनी पब्लिक के बीच में अब क्या चाहिए? आज विदुपुर से इतनी पब्लिक के बीच में अगर नीतीश कुमार बोलते हैं, नहीं बोल पा रहे, कैसे नहीं बोल पा रहे? एक मिनट, वो किसी अधिकारी के माथे पर गमला रख देते हैं। किसी अधिकारी से रखना, अगर उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती तो वो नहीं करते। हर एक चीज, एक चीज के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए वो स्वयं कैसे करते हैं? एक सेकंड, पहले तो हम कहेंगे कि हमारी डिग्री पर शक मत करिए, एमबीबीएस में रहते हैं, उसमें समझे, इसलिए हमारा वो लोकस स्टैंडर्ड है। एनीवे, अब ये छुपा नहीं है। आए दिन मीडिया में इस तरह की आता है कि हर बिहारी का छवि खराब हो गया। बिहार के बाहर हम हंसी के पात्र हैं। नीतीश जी कभी किसी अधिकारी के सर पर गमला रख देते हैं, जब कभी किसी एक प्रधानमंत्री, एक इतने सम्मानित चीजें उनका छूना मना होता है,
उनका हाथ छूने लगते हैं, किसी महिला के साथ वो हाथ छूने के लिए तो हाथ मिलाते हैं प्रधानमंत्री नहीं से। हाथ मिलाना और वो करना, मैंने उसमें डिफरेंस है सबको, हम लोग क्या खुल के किसी कहें, में- समझे, खुल एक मिनट खुल के कहें। आप स्टेज पर रहते हैं तो किसी महिला को वो मैंने कुछ कभी किसी ऐसे पकड़ते हैं कि वैसे घुमाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कभी किसी को इंजीनियर कहते हैं पैर छू ले। एनीवे मुझे जिक्र नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है हर व्यक्ति, मैं उनका प्रवक्ता रहा हूँ, मैं उनको ज़्यादा जानता हूँ, उनके सुशासन के छवि से प्रभावित होकर मैं राजनीति ज्वाइन किया था, मगर आज वो मानते नहीं है। अगर वो समय रहते राजनीति से रिटायरमेंट ले लें तो उनके नाम का यूनिवर्सिटी, पुल पुलिया, अस्पताल, कॉलेज सब होगा, लेकिन वो अपनी अवस्था में रियलाइज नहीं कर रहे हैं। ये भी एक मनोवैज्ञानिक समस्या मैं है। आप सवाल पूछूंगा प्रवीण जी। आज ठीक है, अच्छा काम हुआ, बिदुपुर कच्ची दरगाह का जो 6 लेन है आज उसका शुभारंभ हुआ, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री गए थे, इतना अच्छा काम किया, कुछ बोले क्यों नहीं? बोलते थे ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, बोलने लायक हैं। नहीं, अगर बोलने लायक नहीं होते तो 3 दिन पहले 20 तारीख को ही प्रधानमंत्री के साथ वो बोले हैं। आप इतनी बात समझिए। और प्रधानमंत्री तक का जहां तक छूने का बात रह गया, प्रधानमंत्री से उनकी जो बातें हैं वो मित्रवत है, वो दोनों मित्र हैं। और वो प्यार से उनकी हाथों को टच किए, तो इसको आप अन्यथा ले लेते हैं। आप ये बताइए ना, काम दूसरी चीज, वो जो अधिकारी की बात करें तो उनसे स्नेहात्मक एक मतलब पहले तो नहीं करते थे नहीं, ये स्नेहात्मक कुछ हो जाता है। स्नेहात्मक अगर किए तो इसमें कौन सी बड़ी पहाड़ टूट गई? आप एक बच्चे के आप एक चीज बताइए, लालू जी जब पान खा के जब अधिकारी के ये पे थूक देते थे तब उनकी मानसिक स्थिति ठीक थी। आज के डेट में बताइए लालू जी की मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं? आप सिर्फ ये बताइए, लालू जी की मानसिक देख रही है सही है या नहीं है? जनता देख रही है। आप हमें ये बताइए, लालू जी की मानसिक स्थिति सही है या नहीं है? 20 वर्ष पहले का राग अलापने के सिवा कुछ नहीं है। जनता जान रही है लालू जी की मानसिक स्थिति ठीक है। लालू जी की मानसिक स्थिति, ये इसमें प्रश्न कहाँ है भाई? उनकी मानसिक एकदम ठीक है। अगर लालू जी की मानसिक स्थिति सही है, ठीक है, मैं एक प्रश्न उठाता हूँ, लालू जी ने तेज प्रताप जी को घर से निकाल दिया, क्यों निकालेंगे? ठीक है, बर्थडे पे उसी से बात कर रहे हैं। अरे ये उनके पारिवारिक, आप ये बताइए, कोई कॉमन बात हो सकता है कोई बाप अगर अपने बेटे को घर से निकाल दे और फिर उसी से लाइव परिवार में बात करे तो भाजपा के लोगों के सोच, भाजपा का लोगों का सोच, भाई साहब एक मिनट, भाजपा के लोगों का सोच सुभान अल्लाह, तो उनका बाप बेटे से बात करे तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो घर से आप घर से परिवार से पार्टी से निकालने के तब मतलब क्या रह गया? अरे इसका मतलब आपसे लेकिन वो पैसा देंगे और आप पैसा नहीं देंगे, यही बात कमाल का बात है। फिर मुद्दे बात है, वो पैसा देंगे, हम पैसा दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? ये जो पैसा दे रहे हैं, ये गबन करने के लिए दे रहे हैं सर, आप समझ नहीं रहे। ये जनता तक पहुंचेगा ही नहीं। पहली बात तो इनके देखिए वैकेंसी है नहीं, मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी है नहीं। अगले सरकार में महागठबंधन की सरकार आ रही है, एक चीज का हिसाब लेंगे। नई सरकार फिर से गठन होगी या मुख्यमंत्री होंगे। देखिए एक सेकंड बोल रहे, जनता देख ली है, हमारी सरकार आएगी और एक एक ऐसे वाक्यों का, ऐसे कृत्य का इस सरकार को हिसाब देना होगा। अपने कृत्य का हिसाब, मैंने कहा कृत्य का हिसाब। बहुत शुक्रिया, चलिए बहुत शुक्रिया आपके साथ दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन 5,000 रुपये मुकेश नहीं देंगे, 2500 रुपये तेजस्वी देंगे महिलाओं को, तो इससे तो फिर इंडी सरकार क्या करेगी? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम तो दे ही रहे हैं और भी देंगे। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।